बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की रेसिपी हमारी सूजी का टुकड़ी हलवा है। तो सूजी का टुकड़ी हलवा बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही मज़ेदार होता है और सर्दियों में तो इसका अपना ही मज़ा होता है। तो बहुत आसान है इसे बनाना। आज बनाएंगे सूजी का टुकड़ी हलवा। तो सूजी का टुकड़ी हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले ली है 1 कप सूजी का लिया है और आधा कप चीनी का लिया है और आधा कप जितनी चीनी ली है उतना ही घी लिया है। घी मेल्टेड या इसी तरह से जमा हुआ किसी फॉर्म में भी ले सकते हैं और घी अगर कम हो तो उससे भी टुकड़ी हलवा आसानी से बन जाता है। हलवा बनाने के लिए वैसे जब सूजी का हलवा बनाते हो उसमें हमें घी बराबर क्वांटिटी में लेना होता है, लेकिन अगर सूजी का ये जो टुकड़ी हलवा होता है इसमें घी कम से कम अगर यूज़ करना चाहें तो उसमें भी टुकड़ी हलवा आसानी से बन जाता है। और कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं मैंने, पिस्ता बादाम की कतरन ली है गार्निशिंग के लिए। तो शुरू करते हैं रेसिपी। जिस भी बर्तन या प्लेट में सेट करना है उसको घी या ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और ऊपर बटर पेपर लगा दें या कोई भी पेपर साफ़ लगा दें। तो मैं यहाँ पे बटर पेपर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके ऊपर बटर पेपर लगा देंगे और ऊपर से भी इसी तरह से ये जो ऑयल वाला ब्रश है इसके ऊपर लगा देंगे। तो यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट लिया है इसमें से कुछ बादाम और पिस्तों की कतरन हम यहाँ पे डाल देते हैं बेस पे। तो ये साइड पे करते हैं। ये काम आपने पहले करना है क्योंकि बाद में टाइम नहीं होता, एकदम से वो सेट हो जाता है। तो यहाँ पे साइड पे करते हैं पैन को और शुरू करते हैं रेसिपी। तो यहाँ पे चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है और एक सॉस पैन मैंने इसके ऊपर रख दिया। तो सबसे पहले इसमें घी शामिल कर देंगे, यानी सबसे पहले हमने सूजी को भूनना है। तो सूजी को भूनने के लिए यहाँ पे घी सॉस पैन में डाल देते हैं और इस टाइम आंच बिल्कुल लो है। तो घी मेल्ट होने तक हम इंतज़ार करेंगे। इस तरह से हिलाते हुए घी को मेल्ट कर लेंगे और घी मेल्ट होते ही हम इसमें शामिल कर देंगे सूजी का। तो घी यहाँ पे ऑलमोस्ट मेल्ट हो चुका है। तो अब इसमें शामिल करेंगे सूजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो सूजी ली थी सारी हमने इसमें शामिल कर दी और अब मुसलसल चम्मच चलाते हुए हमने इससे भुनाई करनी है इसकी सूजी की। और आंच इस दौरान हल्की रखनी है। तेज़ आंच पे क्या होगा कि कहीं से सूजी जल जाएगी और कहीं से कच्ची रह जाएगी। तो इस तरह से हमने आंच बिल्कुल मीडियम करनी है। मीडियम से लो आंच कर सकते हैं आप, लेकिन हाई आंच पे ये काम बिल्कुल भी नहीं करना। हाई फ्लेम किया तो एकदम से सूजी जल जाएगी। हमने सूजी का कलर ज़्यादा चेंज नहीं करना, कलर इसका ज़्यादा चेंज नहीं होगा, लेकिन इसकी भुनाई हो जाए और इसमें से खुशबू आने तक हम इसे इस तरह से रोस्ट करेंगे, घी में भूनेंगे। और जो इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाए और हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए तो हमारी सूजी तैयार हो जाएगी। 7 से 8 मिनट लगेंगे सूजी भूनने में। तो 7 से 8 मिनट लगे हैं और सूजी माशाल्लाह से हमारी भुन चुकी है। पूरे घर में इसकी खुशबू आ रही है। तो इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो चुका है और मुसलसल मैंने इसे हिलाते हुए भुना है ताकि कलर जो है वो बराबर रहे, कहीं से जले ना। तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो सूजी को किसी प्लेट में शिफ्ट करते हैं। तो सूजी को एक प्लेट में शिफ्ट कर लेंगे और इसी बर्तन को साफ़ करके मैं इसमें शुगर सिरप तैयार कर लूँगी। अब उसी सॉस पैन को मैंने साफ़ कर लिया है और पानी इसमें डाल दिया है। जितनी चीनी ली है उतना ही पानी लिया है और चीनी भी इसमें शामिल कर देते हैं। अगर ग्राम्स में देखा जाए तो मैंने 200 ग्राम सूजी का लिया है और 100 ग्राम लिया है चीनी का। तो फ्लेवर और खुशबू के लिए मैं यहाँ पे सब्ज़ इलायची का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो सब्ज़ इलायची माशाल्लाह से बीजों से भरी हुई है, तो एक ही सब्ज़ इलायची मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अब जब तक चीनी मेल्ट होती है इसको मुसलसल चम्मच चलाते हुए पकाएंगे हम चाशनी को, ताकि चीनी तले से चिपके ना। तो यहाँ पे हमने एक तार की चाशनी तैयार करनी है। तो यहाँ पे देखिए चीनी मेल्ट हो चुकी है। तो अब इसमें बबल्स आना भी शुरू हो गए हैं। तो यहाँ हमने एक तार की चाशनी तैयार करनी है। तो जब अच्छे से बबल्स आ जाएं और इस तरह देखिए चम्मच से अभी बहुत ही तेज़ी से ये ड्रॉप्स गिर रहे हैं। तो जब ठहर ठहर के ड्रॉप्स गिरें तब भी समझ जाइए कि एक तार की चाशनी तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है। ये देखिए अब ड्रॉप्स जो हैं वो ठहर ठहर के गिर रहे हैं।
तो चूल्हा यहाँ पे बंद कर देते हैं और इसके बाद डालते हैं इसमें सूजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चूल्हा फ़िलहाल मैंने बंद कर दिया है क्योंकि सूजी एकदम से चाशनी या शुगर सिरप को एब्ज़ॉर्ब कर लेगी, तो ज़्यादा टाइट ना हो जाए, हमारी सूजी का टुकड़ी हलवा जो है वो ज़्यादा टाइट ना हो जाए। तो अब चेक करेंगे कि अगर इसमें गुंजाइश हुई तो हम चूल्हा ऑन करके 2 मिनट के लिए इसे पका लेंगे। तो चूल्हा मैंने दोबारा ऑन किया है और सिर्फ 1 से 2 मिनट तक बस हम इसे मिक्सिंग करेंगे और उसके बाद से शिफ्ट कर लेंगे बर्तन में और ये खुद ब खुद सेट हो जाएगी। तो बस यहाँ पे हो गए हमारे तैयार। तो जिस बर्तन में सेट करना है टुकड़ी हलवे को उसमें डाल देते हैं और इस तरह से फैला देंगे और 10 से 15 मिनट में ये सेट हो जाता है। इसलिए कोशिश करनी है कि पैन पहले तैयार करना है और यहाँ पे इसको बस फैला लेंगे। जितना आपने इसकी थिन पीसीस करने हैं या मोटे करने हैं उस लिहाज से। वैसे टुकड़ी हलवा जो है वो थोड़े थिन पीसीस उसके होते हैं। तो इस तरह से बस हर तरफ फैला देंगे। कुछ ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो ऊपर भी डाल देते हैं। पिस्ते और बादाम की कतरन में इस्तेमाल कर रही हूँ, तो अपनी पसंद से कोई भी ड्राई फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं। किशमिश या खोपरा इस्तेमाल करें तो वो भी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो 10 से 15 मिनट में हमारा टुकड़ी हलवा सेट हो जाएगा। फिर मैं आपको चेक कराती हूँ। तो सूजी का टुकड़ी हलवा माशाल्लाह से हमारा सेट हो चुका है और ऊपर से मैंने एक साइड पे निशान भी लगाए थे। तो अब इस तरह से इन्हीं निशानों को छुरी की मदद से गहरा कर देंगे ताकि कटिंग हो जाए। तो इस तरह से कटिंग कर लिए हैं पीसीस इसके। तब चेक करते हैं। तो ये देख सकते हैं कि किस कदर हमारा टेस्टी लग रहा है। बहुत ही ये, और नीचे से जो बटर पेपर है वो इसके साथ चिपक गया है। बटर पेपर हम रिमूव कर देंगे और ये देखिए बिल्कुल क्लीन है नीचे से जहाँ से पीस निकाला है। और ये देखिए पीसीस जहाँ से चाहे निकाल लें। ये देखिए। तो सूजी के टुकड़ी हलवे को सर्व करने के लिए सर्विंग प्लेट में रखते हैं। यहाँ पे हमारा सूजी का टुकड़ी हलवा तैयार है। सूजी का टुकड़ी हलवा कह लीजिए इसे या सूजी की बर्फ़ी कह लीजिए, बट बहुत ही टेस्टी है। तो इस तरह से तोड़ के भी चेक करते हैं। ये वैसे है थोड़ी सॉफ्ट है, जैसे बर्फ़ी होती है ना उसी तरह से, और बहुत टेस्टी है। तोड़ के भी इससे चेक करते हैं। तो ये देखिए अंदर से भी दानेदार टेक्सचर उसी तरह से जैसे बर्फ़ी को होता है। तो सूजी का टुकड़ी हलवा या बर्फ़ी कुछ भी कह लीजिए बहुत ही टेस्टी बनी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिए। विंटर में बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।